नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योतिष राइट द्वारा लिखी गई एक पोयम जिसका नाम है बोरा रिंग। यह 1946 में पब्लिश हुई थी और इसमें यह एक एलजी है जिसमें ज्योतिष राइट ने लैमेंट किया ऑस्ट्रेलियन कल्चर के खोने पर, वहाँ के रीति रिवाजों को बाहरी लोगों के द्वारा ख़त्म किए जाने पर उन्होंने दिखाया इस पोयम में। पोयम का नाम है बोरा रिंग। आइए देखते हैं पोयम के टेक्स्ट को। पहली लाइन है, द सॉन्ग इज गॉन, द डांस इज सेक्रेट विद द डांसर्स इन द अर्थ, द रिचुअल यूजलेस एंड द ट्राइबल स्टोरी लॉस्ट इन एलियन टेल। पोएटिस जो है इसमें लैमेंट करती हुई बोलती हैं कि द सॉन्ग इज गॉन, द डांस इज सेक्रेट विद द डांसर्स इन द अर्थ। जो उन लोगों का संगीत था पुराना वो अब जा चुका, वह अब कभी नहीं सुन पाएंगी। और जो उन लोगों का एक पुराना नृत्य था वह भी अब कभी नहीं देखने को मिल पाएगा, क्योंकि वह धरती में कहीं दब गया है। द रिचुअल्स यूजलेस एंड द ट्राइबल स्टोरी लास्ट इन एन एलियन टेल। जो वहाँ के रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, धार्मिक रीति रिवाज और अन्य रीति रिवाज जो थे वह अभी अब बेकार हो गए हैं, क्योंकि बाहरी लोग आ गए जो उसे नहीं मानते। एंड द ट्राइबल स्टोरी लास्ट इन एन एलियन टेल। और जो वहाँ की ट्राइबल जनजात की जो कहानियाँ थी वह अब एक एलियन टेल की तरह कहीं खो गई हैं। एक एलियन की कहानी की तरह, जैसे एलियन की कहानी होती है कि झूठी होती है कहानी, लोग कहते हैं, नहीं मानते हैं कोई, तो उसी तरह जो वहाँ के ट्राइबल की स्टोरी है, जनजात की स्टोरी है, वो सब अब कहीं खो गई है, जिसको लेकर पोएट बहुत दुखी हैं। पोएट कि ना ही अब वो कभी संगीत सुन पाएंगी पुराने, ना ही कभी उन नृत्य को देख पाएंगी। और जो ट्राइबल की महान गाथाएं थी वहाँ के, उनके लड़ाइयों की या जो भी गाथाएं थी, कहानियाँ थी, वह सब अब एक एलियन स्टोरी की तरह हो गई है, जिसका कोई यकीन नहीं करेगा। वहाँ के रिचुअल्स जो हैं वो सब बेकार हो गए हैं। अगली लाइन है, ओनली द ग्रास स्टैंड अप टू मार्क द डांसिंग रिंग, द एप्पल गम्स posture and mime a past corroboree, murmur a broken chant। दूसरे पैराग्राफ में जो बोलती हैं कि अब इसमें उन्होंने दिखाया है, नेचर को लाकर दिखाया कि नेचर किस तरह से अपने वहाँ के रिचुअल्स को खोने पर लैमेंट कर रही है। तो कहती हैं अब कि घास सब केवल घास ही है जो धरती के ऊपर अपना सिर उठाकर उन स्थलों को चिन्हित कर रही है जहाँ बोरा समारोह किया जाता था। बोरा समारोह होता था जब एक लड़का जो है वो मैनहुड को प्राप्त होता था, एक आदमी बनता था पूरी तरह, तो उसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था जिसका नाम है बोरा। इसी की बात इसमें हुई है। तो कहती हैं अब क्योंकि वहाँ बोरा त्यौहार मनाया नहीं जाता, इसलिए अब केवल धरती के ऊपर केवल घास ही बची है जो उन जगहों को चिन्हित कर रही जहाँ पर बोरा समारोह होता था। अब वे टीले जो हैं जहाँ पर होता था वो अब घास से पूरी तरह ढके हुए हैं, क्योंकि वहाँ कोई नृत्य अनुष्ठान नहीं होता। और एप्पल गम एक इसमें दिखाया गया है। एप्पल गम एक वहाँ का सदाबहार पेड़ है, जिसे जब नृत्य होता था, वहाँ त्यौहार मनाया जाता था, तो जो लोग होते थे वह विभिन्न तरह के रंगों से अपने शरीर को रंगते थे और फिर डांस करते थे। तो इसमें दिखाती हैं कि पेड़ उन यादों में खुद को विभिन्न तरह के रंगों में रंग कर उसकी नकल कर रहा है, बोरा के त्यौहार की नकल कर रहा है, खुद नृत्य कर रहा है। और अगली लाइन है, द हंटर इज गॉन, द स्पीयर इज स्प्लिंटर्ड, अंडरग्राउंड द पेंटेड बॉडीज, ए ड्रीम द वर्ल्ड ब्रीथेड, स्लीपिंग एंड फॉरगॉट, द नाम्ड फीट आर स्टिल। यहाँ पर पोएट बोलती हैं जैसे द हंटर इज गॉन, मतलब जो वहाँ के स्वदेशी लोग थे वह शिकार पर ही जीवित रहते थे, शिकार करते थे, उन्हें खाना बदोश जीवन शैली पसंद थी और वह कभी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। लेकिन अब द हंटर इज गॉन, अब जो शिकारी हैं वो अब जा चुके हैं, और जो उनके द्वारा हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, वो अपनी बॉडी को जिस तरह पेंट किया, वो सब हथियार अब बिखर चुके हैं। अब वो भाले उनके जो थे वह बिखर गए हैं और उनके अवशेष जो हैं उन्हें उन्हीं के साथ दफना दिया गया, उनके शरीरों के अवशेष के साथ उनके हथियारों को भी दफना दिया गया है। और यहाँ पर स्वदेशी लोगों के शरीर को चित्त करते हुए वह याद कर सकती हैं कि वे लोग सांस्कृतिक अवसरों पर इकट्ठा होते थे और अपने शरीर को रंगते थे। उनका रंगारंग सेलिब्रेशन अब एक
सपना है जो दुनिया वहाँ जो नए लोग आ बसे हैं, आकर बस गए हैं, वो लोग अब यहाँ दिया ना, ड्रीम द वर्ल्ड बीच स्लीपिंग एंड फॉरगॉट। अब ये जो नए लोग आए हैं वह उनके सेलिब्रेशन को, उनके परंपराओं को भूल गए हैं, जैसे कि उनकी परंपराएं जैसे कि एक झपकी के दौरान देखा गया सपना हो। और उन्होंने इसके माध्यम से इस लाइन में बताया है कि किस तरह से लोग इतना जल्दी अपने मूल्यों को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, वह कहती हैं कि खानाबदोश जनजातियाँ जिन्हें आराम नहीं था, अब भी वह खड़ी हैं, उनके पैर तैयार हैं, क्योंकि वे अब नहीं हैं। इन प्राचीन लोगों के साथ इनकी संस्कृति भी समय के धूल के नीचे चली गई। कहते हैं कि किस तरह से लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं, जैसे कि वह एक स्वप्न हो, एक झपकी लेते समय देखा गया स्वप्न। और उसके बाद उसी को लेकर लैमेंट कर रही हैं। अगली लाइन में फिर बोलती हैं कि ओनली द राइडर्स हार्ट इज slightly shadow and upset word that fastens in the blood of the ancient curse, the fear as cold as Cain। इसमें उन्होंने एक बाइबिल के कैरेक्टर की बात की है जिसका नाम है केन। बुराई की शुरुआत बताते हैं उसी के साथ हुई थी, और उनके दिल में एक शब्द है जो बहुत भारी कर गया उनके दिल को। हिंसा, बुराई या हत्या जैसा ऐसा कुछ शब्द हो सकता है। वह केन की बात करके किसी तरह जो ऑस्ट्रेलियन के कल्चर के साथ हुआ उसे सही ठहराना चाहती हैं। जो भी हुआ वह पहले से होना तय था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका दिल उन लोगों के लिए गुस्से से भरा हुआ है जिन्होंने इनकी क्रूरता की वजह से इन निर्दोष लोगों को उनकी जगह से हटा दिया गया और वहाँ पर नए लोगों को बसा दिया गया, और उनकी संस्कृति जो थी उनकी, उसको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।